श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से पापों का नाश होता है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति का प्रदायक है। जो वैष्णव जन 24 एकादशी करते हैं, इस बार उनका फलाहार मिश्री का है। इस दिन भगवान विष्णु व पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। आर्यव्रत जम्बूद्वीप अर्थात पृथ्वी पर यह समय स्वर्ण समय था। इस काल में सभी तरफ धर्म व नीति की खुशबू बह रही थी। सुख व समृद्धि की लहरों ने सभी जीवों को शीतलता प्रदान कर रखी थी, क्योंकि यह तो धर्मराज युधिष्ठिर के शासन का समय था। जो राजा अपने शाश्वत धर्म का पालन करता हो और जो शास्त्रों व गुरुओं का सम्मान करता हो, उसके राज्य की प्रजा बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। समय के एक ऐसे ही दौर में एक बार महाराज युधिष्ठिर व भगवान श्री कृष्ण के बीच कुछ महत्वपूर्ण धर्म चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज ने अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए कहा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? अब देखिए भला भगवान श्री कृष्ण कैसे इस समय को छोड़ सकते थे। अर्थात यह तो बड़ा ही सुनहरा अवसर था, तो बस उन्होंने भी सुनाई एक पौराणिक व रोचक कथा। तो चलिए हम सभी भी रसपान करते हैं उस अद्भुत कथा का। अलकापुरी स्वर्गीय सौंदर्य से संपन्न थी। बड़े बड़े शिखरों की गोद में बसा हुआ ये नगर एक छोटे से स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। शीतल जल से छलकते हुए झील और झरनों का मधुर कर्णप्रिय संगीत व उसमें खिले हुए अनेक सुंदर कमलों की शैया, मार्ग में दोनों तरफ बड़े बड़े वृक्षों के द्वार एवं सुगंधित पुष्पों से लदे हुए बगीचे व चौराहे, वर्षा होने के कारण मिट्टी की मोहक खुशबू तथा प्रचुर मात्रा में अन्न व फलों से लदे हुए खेत और खलिहान, तो यह थी इस नगरी की सुंदर शोभा। एक पंक्ति में व्यवस्थित रूप से बने हुए सुंदर घर और गलियारे इस नगरी को और अधिक सुंदरता प्रदान कर रहे थे। इन सभी के मध्य एक विशाल और भव्य राजमहल, जहाँ निवास करते थे इस नगरी के राजा अर्थात देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा किया करते थे। उन्हीं के नगर में हेमा माली नाम का एक सेवक रहता था, जो रोजाना मानसरोवर से एक विशेष पुष्प लाता और उसे प्रभु शिव की पूजा के लिए राजा कुबेर को प्रदान करता। हेम माली श्रद्धापूर्वक सेवा करता था। कुबेर उससे प्रसन्न रहता। इसी सेवक हेम माली की पत्नी बहुत सुंदर थी और जिसका नाम विशालाक्षी था। हेम माली अपनी पत्नी की तरफ बहुत आसक्त था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हेम माली के जीवन की धारा को ही बदल दिया। वह प्रतिदिन की भांति ही राजा के लिए पुष्प लेकर आ गया। वह उसने सोचा कि कुछ समय अपनी पत्नी के साथ ही बिता देता हूँ, तो बस यह सोचकर वह घर पर ही रुक गया। पत्नी के साथ समय व्यतीत करते हुए उसे तो समय का भान नहीं रहा और इधर राजा कुबेर प्रभु शिव की पूजा के लिए पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करते करते करीब 6 घंटे बीत गए। पुष्प ना होने और पूजा ना हो सकने के कारण राजा कुबेर बहुत क्रोधित हो गए। उसी समय कुबेर ने अपने सिपाहियों को हेम माली का पता लगाने भेजा।
हेममाली के घर जाकर सिपाहियों ने देखा कि वह तो अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है। सिपाहियों ने यह बात राजा को बताई। अब ऐसी बात को सुनकर राजा कुबेर का सब्र खत्म हो गया। दूसरी तरफ हेममाली को समय का ध्यान आया तो वह अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए राजा कुबेर के पास गया। हेममाली तो डर के मारे थर थर काँप रहा था। उसने राजा कुबेर से क्षमा याचना की, लेकिन राजा कुबेर अत्यधिक क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तूने अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के कारण मेरे आराध्य प्रभु शिव का अपमान व अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए और तुम्हारा शरीर कोढ़ी हो जाए। तुम पृथ्वी पर जाकर अपने कर्मों की सजा भुगतो व अपनी पत्नी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। राजा कुबेर के श्राप के कारण हेममाली का पतन हो गया और वह कोढ़ी हो गया और पृथ्वी पर आकर गिर गया। भूख प्यास से व्याकुल हो वह जंगलों में भटकने लगा। कई वर्षों तक वह यह पीड़ा भोगता रहा, किंतु भगवान शिव की पूजा में सहायता करने के कारण उसकी बुद्धि शुद्ध बनी रही। एक दिन उसे जंगल में ऋषि मार्कंडेय मिले। हेममाली ने उन्हें प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, हे महानुभाव, तुम कौन हो और जंगल में क्यों भटक रहे हो? हेममाली ने अपनी सारी व्यथा ऋषि मार्कंडेय को बताई और कहने लगा, हे ऋषिवर, आप मुझे इस दुख से दूर होने का उपाय बताओ। हेममाली की प्रार्थना को सुनकर आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करना, जिसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेममाली ने योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन किया और व्रत किया। योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसका कोढ़ का रोग खत्म हो गया और अपने पूर्व शरीर को प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी नगरी पहुंच गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, योगिनी एकादशी के व्रत से जो मनुष्य उसका पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल सहज ही प्राप्त होता है। वह सभी तरह के पाप से मुक्त हो जाता है। वह अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। देखिए, व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। तो इस पुण्यदायिनी योगिनी एकादशी की व्रत कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सोम प्रदोष व्रत कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अतः उसे भी अवश्य श्रवण करें। एकादशी की कथा पूर्ण हुई। ठाकुर जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।